नमस्कार सभी को, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ कक्षा 8 की पुस्तक हिंदी पाठ्य पुस्तक प्रज्ञा का अनिवार्य संस्कृत के अंतर्गत षष्ठः पाठः प्रभात सौंदर्यम। प्रभात का अर्थ होता है प्रभात या अर्थात प्रातः काल, सुबह सवेरा। सौंदर्यम यानी सुंदरता, तो प्रभात कालीन सुंदरता। तो आइए पहले इसका अर्थ देखते हैं। उदयति उदय हो रहा, मिहरो सूर्य, विदलति तिमिरो तिमिरो माने अंधकार, अंधकार दूर हो रहा या अंधकार छट रहा है। और सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य उदय हो रहा है, अंधकार छट रहा है। भुवनम कथम विरामम अविरामम, भुवनम कथम अविरामम। भुवनम माने संसार, कथम कितना, अविरामम सुंदर है। यानी सूर्य उदय हो रहा है, अंधकार छट रहा है, संसार कितना सुंदर लग रहा है। प्रचरति चतुरो मधुकरः निकरो, निकरो का अर्थ होता है समूह, मधुकर भौरों यानी भौरों का समूह। प्रचरति चतुरो, चतुरो माने चतुर, होशियार। गुंजति गुंजायमान हो रहे यानी गुंजायमान हो रहे हैं। गुंजति का अर्थ है गूंजना। कथम विरामम अविरामम, कथम अविरामम यानी बिना विराम लिए, उसमें आ लग गया तो क्या हो गया, इसको संधि विच्छेद करेंगे तो कथम अविरामम। अविराम का अर्थ होता है बिना विराम के यानी लगातार, लगातार चतुर भौरे गूंज रहे हैं। और अब फिर से एक बार देख लीजिए। उदयति मिहरो, सूर्य निकल रहा है, उदय हो रहा है। विदलति तिमिरो, अंधकार नष्ट हो रहा है या छट रहा है। भुवनम कथम अविरामम, संसार कितना सुंदर है। प्रचरति चतुरो यानी प्रचरति चतुरो, चतुरो माने होशियार। मधुकर का अर्थ होता है भौरा। और निकरो यानी समूह। अविरामम लगातार, घूमता हुआ गूंज रहा है। प्रचरति माने प्रचार, मतलब प्रचरति का अर्थ घूमता हुआ यानी घूमना, फैलना। चतुरो मधुकर, चतुर भौरे, भौरों का समूह, घूमता हुआ। गुंजति कथम विरामम, लगातार गूंज रहा है। अब अगला देखिए। विकसति कमलम यानी कमल विकसित हो रहे हैं। विलसति सलिलम, सलिलम का अर्थ होता है यहाँ पर पानी। विलसति यानी विलसत विलासमान हो रहा है अर्थात अच्छा लग रहा है। सलिलम यानी जल, कमल जो है वो खिल रहे हैं, जल सुंदर दिख रहा है। पवनो बहत सलीलम, और हवा बह रही है। पवनम बहती, बहती बहत माने बहती। पवनो वायु सलीलम, धीरे धीरे हवा बह रही है। दिशि दिशि धावत कूंजति नृत्यत यानी प्रत्येक दिशाओं में दौड़ती है। कूंजति यानी कूंजते हैं। नृत्यति यानी नाचते हैं। खगकुल अतिशय लोलम, खगकुल यानी पक्षियों के समूह चारों ओर दिशाओं में दौड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, नाच रहे हैं। कूंजति का कूंजना होता है, ये उनकी बोली है अपनी आपसी। खगकुल की जो बोली है उसे क्या बोलते हैं, कूंजति। तो हर प्रत्येक दिशा में दौड़ते हुए पक्षियों के समूह नाच रहे हैं और कूंजति बोल रहे हैं आपस में। फिर से देख लीजिए। कमल खिल रहे हैं, जल सुंदर दिख रहा है, वायु धीरे धीरे चल रही है। पवनो बहति सलीलम, दिशि दिशि धावत, सुंदर पक्षियों के समूह चारों दिशाओं में, प्रत्येक दिशा में बोल रहे हैं और नाच रहे हैं। अगला देखिए। शिरसि तरुणाम रवि किरणानाम, शिरसि तरुणाम का अर्थ होता है वृक्ष, यानी वृक्ष के शिरसि, सिर के ऊपर यानी सबसे ऊपरी भाग पर। तरुणाम वृक्ष, यहाँ पर बहुवचन है, तो वृक्षों के ऊपरी भाग पर यानी वृक्ष के शिखरों पर रवि किरणानाम, सूर्य की रश्मियाँ। खेलति रुचि अरुणाभा, अरुण का अर्थ होता है लाल। आभा लाल आभा लिए सुंदर
रवि यानी सूर्य की रश्मियाँ वृक्षों के ऊपरी भाग पर पड़ रही हैं, यानी वृक्षों के शिखर पर सूर्य की किरणें खेल रही हैं या पड़ रही हैं, और जिनका कलर कैसा है, रंग रुचि यानी सुंदर अरुण आभा, लाल आभा लिए सुंदर रवि की रश्मियाँ वृक्षों के शिखर पर पड़ रही हैं। आ रहा होगा आपको समझ में? यदि ना आ रहा हो तो कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। ऊपरी दलानाम हिमकणिकानाम, ऊपर यानी ऊपर, दलानाम पत्तों के, ऊपरी दलानाम हिम माने बर्फ, कणिकानाम हिम की छोटे छोटे कण यानी ओस, ऊपरी दलानाम वृक्षों के जो पत्ते हैं, दल हैं, उनके ऊपर ओस की बूंदें दिखाई दे रही हैं। का अपि हृदय हर्षा, किसका मन नहीं हर लेती, यानी ऊपर तिनकों के ऊपर या दल के ऊपर ओस की बूंदों की शोभा बहुत अच्छी लग रही है। किसका मन, यह शोभा किसका मन नहीं हर लेती। प्रसरति गगने हरिहर भवने, प्रसरति माने यानी प्रसार हो रहा, प्रचार हो रहा या फैल रहा, गगने आकाश में, हरिहर भवने, हरि माने विष्णु, हर और हर माने शंकर, भवने माने भगवान विष्णु और भगवान शंकर के भवन यानी मंदिर में। प्रसरति गगने भगवान विष्णु और शंकर के मंदिर में प्रसार हो रहा दुंदुभि दम दम नादा, यानी दुंदुभि का दम दम शब्द चारों ओर गगन में फैल रहा है। भगवान विष्णु और भगवान शंकर के मंदिर में दुंदुभि का दम दम शब्द आकाश तक गूंज रहा है, आकाश तक फैल रहा है। भज परमेशम पठ सन्निवेशम भवताद अनुपम मोदहा। अब इसका अर्थ भी देखिए, यानी नगाड़े का, दुंदुभि का दम दम आकाश में शब्द विष्णु व शिव के मंदिर से फैल रहा है। अतः भगवान परमेश्वर को भजो और ध्यान पूर्वक पढ़ो, जिससे असीम आनंद की भव प्राप्ति हो। अनुपम मोदा यानी अनुपम मोद आपको अर्थात आनंद की प्राप्ति हो। भज परमेश्वर, ईश्वर को भजो, पठ सन्निवेशम पढ़ो, भवता जिससे आपको अनुपम आनंद यानी असीम आनंद, अलौकिक आनंद की प्राप्ति हो। तो ये था इसका अर्थ। अब आगे देखिए इसका अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य के अंतर्गत आपका पहला है शब्दार्थ। तो शब्दार्थ में है मिहिर माने सूर्य, विदलति छटता है, तिमिर अंधकार, अविरामम मनोहर, निकर माने निकरह समूह, कथम कैसा, अविरामम निरंतर, सलिलम लीला खेल झोंका के साथ, अतिशय लोलम यानी अत्यंत चंचल, तरुणाम वृक्षों के रुचि कांति, शिरसि शिखरों पर, अरुणाभा लाल कांति वाली, दलानाम पत्तों के, हृदयम हर शोभा हृदय को हरने वाली सुंदरता, सन्निवेश ध्यान पूर्वक। तो ये था आपका शब्दार्थ। इसे आपको लिखना है और याद करना है और इन शब्दों का उच्चारण करना है। अब अगला प्रश्न संख्या 2 में देखिए, एक पद में उत्तर दें। तो का में है कह विदलति, कौन विदलित होता है, कौन छट रहा है, तो तिमिरो, अभी आपने पढ़ा है। मधुकर निकरा किम करोति, भौरों के समूह क्या करते हैं, तो गुंजति। किम विकसति, तो कौन विकसता है यानी कौन खिलता है, तो कमल। खगकुलम किम करोति, नृत्यति कुंजति धावति, कुंजति। और कस्य रुचि अरुणाभा तरुणाम शिरसि खेलति, किसकी आभा उस पर पड़ती है, तो रवि किरणाना। यहाँ पर लिखा नहीं है, चलिए लिख देती, रवि किरणाना, किरणा। ये देखिए इसे पीछे दिया है, तो रवि किरणाना। इस तरह से ये आपका हो गया। अगला है पाठ में आए उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो पहला है उदयति, कौन उदय होता है, मिहिरा। चतुर मधुकरा निकरा प्रचरति, खगकुल कूजति नृत्यति धावति, अनुपम मोदः भवति,
हिंदी में अनुवाद करें। भुवन कथम अभिरामम, संसार कितना सुंदर लग रहा है। मधुकर कथम अभिरामम कुंजति, भौरा कैसे लगातार गूंजता है। अतिशय लोलम खगकुल कूजति, अत्यंत सुंदर पक्षियों का समूह गूंजता है। और अगला है दुंदुभि दम दम नादः प्रसरति, तो दुंदुभि का दम दम शब्द फैलता है। अब इसमें है संस्कृत में अनुवाद करें। तो पहला है परमेश्वर का भजन करो, परमेश्वरम भजन। ये भी आपने पीछे पढ़ा है तो यही आपको लिखने है, भज परमेशम, भज परमेशम। और रात में चांदनी, रात्रो मयंका उदयति, कमल जल में खिलता है, कमलम जले विकसति, चिड़ियाँ पेड़ों पर पूजती हैं, वृक्षे वृक्षे चटका पूजति, पत्तों पर ओस की बूंदें अच्छी लगती हैं, दला नाम ऊपर हिम कणिकाम विलसंति, मन लगाकर पढ़ो, शनिवेशम पठ। अब है रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करें। तो पहला है जले कमलम विकसति, जले कहाँ विकसति। ये जो अंडरलाइन है यानी रेखांकित शब्द, इन्हीं को प्रश्न, ये उत्तर है और इसी के आधार पर आपको प्रश्न बनाना है। तो जले विकसति, तो कमलम को हटा देंगे, यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द क्या हो जाएगा, कौन, कौन जल में खिलता है। पुष्पेश मधुकरा कुंजति, इसी प्रकार से दूसरा है मधुकरा कुत्र कुंजति, तो पुष्पेश। मधुकरा यानी भंवरा कहाँ गूंजते हैं, तो भंवरे पुष्प के ऊपर यानी फूलों के ऊपर गूंजते हैं। वृक्षेषु खगा कूजंती, तो इसमें क्या होगा, वृक्षेण खगा किम कुर्वंती, तो क्या करते हैं, कूजंती। ये देखिए रेखांकित शब्द है। घा में है कीड़ा क्षेत्रे वालका कंदुकेन कीड़न, तो कीड़ा क्षेत्रे कहा कंदुकेन कीड़ंती, कहा ये बहुवचन में आएगा क्योंकि इसकी क्रिया जो है बहुवचन में है। अगला देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों को सही क्रम में करके अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें। तो इस प्रकार से ये मैंने लिखा है, इसे आप अपनी कॉपी पर लिखिएगा। इस प्रकार ये आपका पाठ पूरा हुआ और उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यदि ना आया हो तो कृपया अपनी प्रतिक्रिया मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।